वेलकम टू टेक्नो आईसीडीसी। आज हम इस वीडियो में जो पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो हम मैथमेटिक्स की क्लास चला रहे हैं, तो उनकी यूनिट 4 चल रही थी जिसमें हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेटिंग जियोमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा। तो हमने वहाँ पर पूरा टॉपिक कवर कर लिया है कोऑर्डिनेटिंग जियोमेट्री का, जो उनके सिलेबस पे दिया हुआ है। अब उसके बाद जो उसी यूनिट में टॉपिक बचा हुआ था वेक्टर अलजेब्रा, उसको आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ टेक्नो आईसीडीसी पर, और जिससे आपको वीडियो मिलते रहेंगे और आपकी स्टडी चलती रहेगी। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन है किसका, वेक्टर अलजेब्रा का। तो इस क्लास को मिस नहीं करना है, इसे देखना है, इसे समझना है, अच्छे समझना है, क्योंकि जब बेस क्लियर होगा तभी आगे के जो क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो क्लियर हो पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, यदि आपको समझ में ना आए, यदि कहीं डिफ़िकल्टीज लगती है, तो हमसे कमेंट करके आप ये पूछ सकते हैं कि कहाँ पे इस पे क्या प्रॉब्लम है आपको। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा यूनिट 4 में। तो देखते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो आप देखेंगे तो पहली चीज़ तो इस पे वेक्टर है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेक्टर और स्केलर। इसको हिंदी में बोलते हैं सदिश अदिश। जो फिजिक्स का टॉपिक है, पढ़ चुके हैं हम। इसको हिंदी में बोलेंगे सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं। सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, पहले पढ़ना पड़ेगा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। सदिश राशि वह राशि है जिसका हमें परिमाण परिमाण तथा दिशा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों पता होते हैं, वो सदिश राशि कहलाती है। और अदिश राशि वह होती है जिसका परिमाण बस पता हो, दिशा नहीं होती। मतलब इसका मैग्नीट्यूड होता है मगर इसकी डायरेक्शन नहीं होती, वो कहलाती है अदिश राशि कहलाती। फिर से देखते हैं, सदिश राशि वह राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों होते हैं। और स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिसमें परिमाण होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल इसके होंगे जैसे वेलोसिटी, इसको बोलेंगे वेग, इसी से मिलके बनने वाला त्वरण, एक्सेलरेशन, ठीक है। इसी से मिलके आगे बढ़ेंगे क्वांटिटी, जैसे संवेग, इसको बोलेंगे मोमेंटम। ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इनके लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है और मैग्नीट्यूड की भी होती है। और स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल है मास, द्रव्यमान जिसे कहते हैं, ठीक है। और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे होगा खाली मास, घनत्व, डेंसिटी। देख सकते हैं, यदि वेलोसिटी हम देखते हैं तो मैं कहता हूँ यदि एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन पे चल रहा है, इस डायरेक्शन पे चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। मेरे को बताना पड़ेगा यहाँ पे कि यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा पर जा रही है इतनी गति से, तो ये यहाँ पे इसका क्या कहलाएगा, वेग। और यदि मैं बोल दूँ कि 5 मीटर पर सेकंड की चाल, स्पीड से कोई वस्तु चल रही है, तो स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं अदिश राशि। और इसको बोलेंगे वेग, ये होती है सदिश राशि, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है और इसमें क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना, 5 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन किधर है, दी हुई है। बट यहाँ पे स्पीड पे देखेंगे आप, मैग्नीट्यूड बस दिया हुआ है, डायरेक्शन का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो ये होती है अदिश राशि, स्पीड होती है अदिश, ये होती है सदिश। तो ऐसे होते हैं अदिश और सदिश राशि। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं आपके सामने, एक्सेट्रा ये होता है, इस पर भी हम लगा लें एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। ये फिजिक्स का टॉपिक है, मगर वेक्टर अलजेब्रा आया इसलिए वेक्टर के बारे में बता देते हैं, ठीक है।
वेक्टर अलजेब्रा में हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कितने टाइप्स के वेक्टर हमको पढ़ने हैं इसमें। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इसमें वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर पोजीशन वेक्टर। नोट्स भी बनाते चले आप। पोजीशन वेक्टर इसको कहेंगे स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, स्थिति सदिश में क्या होता है, ध्यान से देखें। मान लेते हैं एक ओरिजिन पॉइंट O है, तो यहाँ पे एक वेक्टर A है। अब यदि मैं इसकी स्थिति बताना चाहूँ, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, यदि मैं इसको A लिख दूँ, ठीक है, तो कैसे इसको डिनोट कर पाएंगे, O और A। ऊपर ये जो साइन लगा हुआ है एरो का, ये कहलाता है वेक्टर का साइन, सॉरी सदिश का साइन। सदिश या वेक्टर का साइन है ये एरो। तो आप देखेंगे वेक्टर ए को हम रिप्रेजेंट, वेक्टर ए का स्थिति सदिश क्या होगा, ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर, ध्यान से देखें, वेक्टर क्या दिया हुआ था, ए दिया है, इसका स्थिति सदिश क्या होगा, जो इसकी स्थिति बता रहा है कहाँ से कहाँ, ओ से ए तक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ओ ए। तो किसी भी सदिश की स्थिति को निरूपित करने वाला या रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को ही क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं या पोजीशन वेक्टर कहते हैं। आप देख सकते हैं ए को हमने कैसे डिनोट किया, ओ और ए से, तो इसकी स्थिति बता रहा है, ठीक है। दूसरा होगा समान सदिश या इक्वल वेक्टर। इसमें क्या होगा, समान सदिश तब कहलाएंगे जब इनकी डायरेक्शन सेम हो। मान लो एक वेक्टर ए ये है और दूसरा वेक्टर बी ये है, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, समान वेक्टर नहीं होंगे। यदि मैं आगे ऐसे वेक्टर्स बनाऊं जिनकी डायरेक्शन एक ही दिशा पर है, तो ए बी सी तीनों की डायरेक्शन आप देखेंगे इसी डायरेक्शन पे है, तो हम कह सकते हैं ए बी और वेक्टर सी तीनों क्या है, इक्वल सदिश है, समान सदिश है। वह सदिश जिनकी डायरेक्शन एक ही दिशा पर होती है उन्हें क्या कह सकते हैं, हम समान सदिश कह सकते हैं। इसको ओ ए बोल दो, ओ बी बोल दो और ओ सी बोल दो, तो हम कह सकते हैं ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों क्या है, समान सदिश हैं, क्योंकि तीनों की डायरेक्शन सेम ही है, ठीक है। आगे आते हैं, थर्ड नंबर का वेक्टर है नल वेक्टर। नल वेक्टर, नल वेक्टर को कहते हैं शून्य सदिश। किससे कहेंगे, शून्य सदिश। बहुत इजी है, जिस वेक्टर का मॉड 0 होता है, जिस भी वेक्टर का मॉडुलस या मॉड कितना होता है, 0 होता है, वो क्या कहलाता है, नल वेक्टर या शून्य सदिश। मॉड कैसे निकालते हैं सिखाएंगे, और याद रखें अभी कि जिस भी वेक्टर का मॉड हमें कितना आता है, 0 आता है, वो क्या कहलाता है, शून्य सदिश या नल वेक्टर या 0 वेक्टर कहलाता है। चौथे नंबर पे है यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। इकाई सदिश, इकाई सदिश, इकाई सदिश क्या होते हैं, इकाई सदिश ध्यान से समझें, जिसका मॉडुलस या मॉड की वैल्यू 1 के बराबर होती है। जिसका मॉडुलस या मॉड की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होती है, उसे क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। जिसका मॉडुलस 1 होता है वो क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है ए के ऊपर केप, ए केप पढ़ेंगे इसको, ए के ऊपर केप, इसका फॉर्मूला होगा मॉड ए अपॉन ए। यदि बी दिया हुआ है आपको वेक्टर कोई, तो यहाँ होगा बी केप मॉड बी अपॉन बी। यदि कोई सी वेक्टर दिया हो तो सी केप मॉड सी अपॉन सी। तो ये ऐसे हो जाएंगे। और यदि इसको बोलूँगा तो यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर बी, यूनिट वेक्टर सी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं केप का मतलब है यहाँ पे यूनिट वेक्टर। तो इस टाइप के 4 टाइप के वेक्टर हैं जिनको हमको पढ़ना है। ये होते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर।
अब इसमें कुछ रूल्स आएंगे जिन्हें हमें पढ़ना है। तो रूल्स नंबर 1, आज हम नॉर्मल यही चीज़ समझेंगे जो हमको इम्पॉर्टेंट फैक्टर दर्शाती है, क्योंकि न्यूमेरिक एकदम से क्वेश्चन करने से यहाँ पर ये हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो जाए। सबसे पहले बेसिक समझना आपको ज़रूरी है इसी यूनिट का। अब देखते हैं कुछ रूल्स हैं इसके। रूल नंबर 1 कहता है एडिशन ऑफ वेक्टर। रूल नंबर 1 कहता है सदिश का योग, सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो यदि मान ले हम दो वेक्टर दिए हुए हैं ए और बी, तो इनका एडिशन कैसे हो सकता है? एडिशन ऐसे हो सकता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करेंगे तो भी सही होगा, पहला रूल कहता है। ठीक है, यदि मान लो दो वेक्टर दिए हैं ए और बी, तो इन दोनों का ए प्लस बी इज इक्वल टू होगा बी प्लस ए के। यदि तीन वेक्टर दिए हुए हैं, क्या तीन वेक्टर होंगे ए बी और सी, तो इनके लिए क्या होगा, जैसे ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बराबर होंगे। ऐसे कुछ रूल्स है जो याद रखना है आपको। यदि दो वेक्टर है ए प्लस बी, तो बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस सी भी हो सकता है। ठीक है, इस टाइप के कुछ रूल्स हैं, आपको याद रखना है। यदि मान लेते हैं, माना एम एन अदिश है, दो अदिश राशि दी हुई है एम एन और दो सदिश राशि दी हुई है ए बी, तो इनके लिए योग कैसे निकालेंगे? तो ऐसे लिख लेगा, यदि m प्लस एन ये है, m प्लस एन कोष्टक के बाहर a है, तो वो किसके बराबर हो सकता है? m प्लस एन ए के। इसका अंदर इंटू करेंगे तो भी बराबर आंसर आएगा। तो ये फर्स्ट रूल था, सेकंड रूल था, ये थर्ड रूल था। ठीक है, इसी में बस हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे। अब यदि हम कहें कि तीन पॉइंट वेक्टर से, चौथा कंडीशन है 3 पॉइंट वेक्टर ए बी और सी संरेखीय हो, संरेखीय या को लीनियर हो, तो कोलीनियर हो तो कंडीशन क्या होगी? ध्यान से देखें, मॉड ए सी इज इक्वल टू मॉड ए बी प्लस मॉड बी सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। मॉड ए सी इज इक्वल टू जाएगा मॉड ए बी प्लस मॉड बी सी। ठीक है, हमने आपको बताया यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। अगला है यूनिट वेक्टर निकालना है। यदि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है जैसे के पे अपॉन मॉड ए अपॉन ए। ठीक है, ये गलत है। वेक्टर ए अपॉन मॉड ए इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। अब मॉड ए कैसे निकालेंगे बताते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है फर्स्ट, पहला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है वेक्टर ए इज इक्वल टू 7i प्लस 8j माइनस
2k, केप लगे हैं सबके ऊपर। आप देखेंगे यहाँ पे i, j और k के फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे i, j और k क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर है, i, j, k यूनिट वेक्टर ये दिया है। तो बोल रहा है इसका मॉड ए फाइंड करो या निकालो या ज्ञात करो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो सॉल्व। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है, लिख लेते हैं 7i प्लस 8j माइनस 2k, ये आपको दिया हुआ है। इसका मॉड ए निकालना है, तो देयरफॉर मॉड ए इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखें, ये होता है अंडर रूट आई का मल्टीपल का स्क्वायर प्लस जे के मल्टीपल का स्क्वायर प्लस के मल्टीपल का स्क्वायर। तो आई का मल्टीपल क्या है 7, तो यहाँ 7 का स्क्वायर प्लस लगेगा, जे का मल्टीपल क्या है 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस लगेगा, और यहाँ पे के का मल्टीपल क्या है -2, साइन के साथ लेंगे, कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, और ये होगा माइनस माइनस स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 4, और हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेशन जोड़ देते हैं, 4 4 8 और 9 17 के साथ हाथ लाइए, 5 और 6 11, ये जाएगा 117। तो मॉड ए कितना आ गया यहाँ पे 117 आ गया, कितना आ गया 117। यदि ये बोल दे कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो, यहीं पे एक क्वेश्चन आ जाए कि इसका यूनिट वेक्टर भी निकालो, यूनिट वेक्टर भी निकाल के बताओ। तो यूनिट वेक्टर के लिए हमने अभी फॉर्मूला देखा है, यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला कहता है ए का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। तो वेक्टर ए कितना था 7i प्लस 8j माइनस 2k अपॉन मॉड ए कितना आया 117। तो ये आपका आंसर हो जाएगा किसके लिए, यूनिट वेक्टर के लिए। ये हो जाएगा मॉड निकालने के लिए, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर के लिए। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन देते हैं, वो करके बताइएगा मुझे, SW है आपके लिए, सॉल्व जरूर करें। यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया हुआ है -4i प्लस 9j प्लस 6k, ये दिया हुआ वेक्टर इज इक्वल टू -4i 9j प्लस 6k। तो यहाँ पे आपको मॉड ए भी निकालना है और यूनिट वेक्टर ए भी निकालना है। ये आपके लिए SW है आपका क्वेश्चन, HW है ये आपके लिए। सॉल्व करके बताना इसका आंसर कमेंट में कि कितना आया आंसर। प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो लाइक शेयर कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे नए नए वीडियोस के। तो आप देखें, ये क्वेश्चन आपके लिए SW है, तो इसका आंसर जल्द से जल्द निकाल के हमें सेंड करिए। ऐसे ही आगे और अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।